देखेंगे आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट और बेसिक कंसेप्ट जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल क्या होता है और कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है। तो यूज तो बाद में देखेंगे। बहुत सारे बच्चे यूज के पीछे भागते हैं, बट यूज नहीं जानिए। सबसे पहले जानिए कि इसका बेस क्या है, आर्टिकल क्यों पढ़ी जाती है, इस ग्रामर में, पूरे ग्रामर में आर्टिकल का क्या यूज है, क्या ज़रूरत है। सबसे पहले जान लीजिए ना। किसी के अगर बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो बहुत मज़ा आता है बात करने में, या चाहे या कुछ भी करने में। तो उसी तरह कोई भी टॉपिक हो, या मैथ हो या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर उसके बारे में उसको बेस जान लेते हैं ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक उसी तरह आर्टिकल का एक बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। तो बात की नेक्स्ट पार्ट या चाहे थर्ड पार्ट में हम देखेंगे यूज तो यूज ही है, लेकिन हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं आर्टिकल का। आर्टिकल, अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द आर्टिकल, तो बस यही निकलेगा कि ए एंड इज कॉल्ड आर्टिकल। ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। बिना सोचे समझे कभी जवाब ना दिया करें। आप बचपन से यही जानते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन आप भूल करते हैं कि ए एंड द एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर बहुत सारे हैं। तो फिर आप कहेंगे कि डिटर्मिनर है तो फिर तीनों को क्यों लिया गया, आर्टिकल क्यों नाम रख दिया गया। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपने कभी नोटिस किया था कि आर्टिकल कभी आप डिक्शनरी में ढूंढे कि इसका हिंदी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? नहीं ना किया था, ना किए हैं तो बता देता हूं। जब भी इसका आर्टिकल का हिंदी देखिएगा तो इसका हिंदी निकलता है वस्तु। ओके फाइन। या इसका हिंदी होगा सम्मान। क्या होगा? सम्मान। या इसका होता है अनुच्छेद। आपने तो कहा कि आर्टिकल को ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं, लेकिन इसका हिंदी निकला वस्तु, सम्मान, अनुच्छेद। आपने पेपर पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा कि इस फलना का इस आर्टिकल के तहत फांसी दिया गया। इसका मतलब क्या ए एंड द के तहत फांसी दी गई? नो। जैसे आप घर में जाते हैं, वस्तु बिखरे, क्या कहेंगे कि वस्तु ए एंड द बिखरा हुआ है? नहीं, गलत बात है। तो सबसे पहले जानेंगे, देखिए वस्तु बोलिए या सामान बोलिए, अनुच्छेद। ये वस्तु है ना, ये वस्तु है। आप जानते हो कि आप पेन है या मान लेते हैं मार्कर है, लेकिन वस्तु तो है। अगर नाउन पढ़े हो तो किसी भी वस्तु को हम नाउन बोलते हैं। कुछ भी दिख जाए आंख से तो क्या है? नाउन है। और यही नाउन को निश्चित और अनिश्चित करने के लिए आर्टिकल पढ़ी जाती है, और डिटर्मिनर में से ए एंड द को निकाल कर इसको बना दिया गया आर्टिकल, क्योंकि नाउन को निश्चित और अनिश्चित बताता है, यानी डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो इससे एक डिफिनीशन निकलता है, आप नोट कर सकते हैं। तो इससे डिफिनीशन यही निकलता है कि आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। आई रिपीट, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर विच मेक्स अ नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट। आर्टिकल डिटर्मिनर का वह भाग है जो किसी नाउन को निश्चित और अनिश्चित को क्या करता है? बना देता है या दिखाता है। बस सिंपल, आप नोट कर सकते हैं। अब आर्टिकल को दो भागों में बांट दिया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लिख सकते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके फाइन। देखिए कौन कौन होता है। फर्स्ट में होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में कौन आर्टिकल? तो ए फर्स्ट में होता है, एक ए होता है, एक अन होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होता है, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है सेकंड में, मैं लिखता हूं यहाँ सेकंड में होता है डेफिनिट, जो किसी नाउन को निश्चित कर देता है। डेफिनिट बोले तो द। ओके। लेकिन यहाँ कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे भी नोटिस किया है
कि सर जी जो ए का साउंड है ए होगा कि आ होगा। तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, नॉलेज भी होना चाहिए। क्या इसका यूज है, कितना परसेंट यूज नहीं होता है, कितना परसेंट होता है। तो हम बात करते हैं इस ए का साउंड लेते हैं। मान लेते हैं ए का साउंड ले, अगर साउंड समझते हैं ना, आवाज, इसका साउंड क्या होता है। देखिए इसका साउंड दो तरह के आएगा, एक आ, एक सेकेंड में आ। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, हम इसको थोड़ा वॉश आउट कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलते हैं। अब देखिए स्पेस हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा से समझेंगे। आ का साउंड दो, एक ए एक आ, ओके। ठीक उसी तरह एन का साउंड दो तरह के होता है, यानी देखेंगे यहाँ पर साउंड एक, फर्स्ट में कोई बोलता एन और कोई बोलता एन, इसमें कंफ्यूजन होती है, ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए इसका 10% ही यूज होता है। क्या इसका यूज 10% होता है और इसका यूज 90% यूज होता है, ओके। देखेंगे कैसे, जैसे बहुत कोई बोलता है आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ये राइट हुआ। आई हैव ए पेन, ये थोड़ा वीक है, ये वीक साउंड है, ये स्ट्रॉन्ग साउंड है। तो आप प्रैक्टिस किए ए, लेकिन आप प्रैक्टिस डालिए अ, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी मर्जी, इसमें कोई काट नहीं सकता है, लैंग्वेज है। तो आप अ बोलिए चाहे ए बोलिए, लेकिन बताने के लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे 90% या 90% अ का यूज होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी तरह एन का 10% ही यूज होता है, एंड यूज इसका यूज 90% ही होता है। आप आई हैव एन एप्पल बोलिए या आई हैव एन एप्पल बोलिए, दोनों बात सेम है, लेकिन इस पर जोड़ देने के लिए लगाया जाता है अन, और इस पर भी। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मत कि पूछता ही एग्जाम में पूछता है, नहीं, सिर्फ समझ लेना। ठीक उसी तरह द का कोई उच्चारण करता है दी, इसके साउंड की बात करें, इस द का साउंड का बात किया जाए तो कभी आता है दी, कभी आता है द। दी कहाँ बोलेंगे एंड द कहाँ बोलेंगे, सिंपल सी बात है। दी वहां बोला जाता है वोवेल साउंड, जहां वोवेल साउंड हो, वोवेल साउंड, ओके। एंड द वहां बोली जाती है जहां कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए दी वहां बोले जो लेटर, कोई भी वर्ड अगर शुरू होता है वोवेल साउंड से, तो वहां हम दी लगाते हैं। अगर कोई साउंड, कोई अगर शुरुआती कोई भी लेटर अगर आता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि द पेन, यहां मैंने यूज किया पेन, तो देखिए द है तो बोलिए कॉन्सोनेंट है, तो इसका जो साउंड आएगा ना, इसका साउंड आएगा द, क्योंकि क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ओके। अगर हम यही बात करें इसका प्रयोग अर्थ, तो देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है क्या है, वोवेल है, और इसके जब उच्चारण करेंगे ना, इसका साउंड आएगा दी अर्थ, ना कि द अर्थ, ओके। तो इतना आप जानकारी के लिए आप रख सकते हैं, आप द बोलिए या दी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। इसको आप नोट कर सकते हैं, आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए
एक डायग्राम से हम समझने का प्रयास करेंगे। द एंड दी, बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक। द कहाँ आएगा, ए एंड द कहाँ आएगा। अब यहाँ देखिए ये द को इंडिकेट करेगा, ये बताता है ए या एन या नो आर्टिकल भी आता है। ओके, इस बॉक्स से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए टोटल कुछ भी मान सकते हैं, बड़ा वाला जो बॉक्स है ना, आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ सपोज दैट मान लीजिए कि आपका होल फैमिली है, या मान लीजिए बड़ा सा घर है और जिसमें कोई आपका एक ही मान, किसी एक ही माना जाता है, जैसे आपके पिताजी आपके घर के मुखिया है। सपोज मान लेते कॉलेज ही है, क्या है, कॉलेज ही है, और कॉलेज में एक ही प्रोफेसर होता है, यानी एक के लिए द आता है। यानी आता है, और भी समझ में नहीं आता तो बोलिए निश्चित है कि नहीं। इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 1 निश्चित है। बोलो निश्चित है ना। जब निश्चित होता है तो क्या है, डेफिनिट है। डेफिनिट के लिए मतलब क्या होता है, द का यूज होता है। अब इसमें बता सकते हैं कितने हैं, यानी अनगिनत है। आप बता नहीं सकते हैं, इनडेफिनिट है। किसमें, इसमें कितना व्यक्ति आप नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए आता है अ या अन का यूज होता है। सपोज ऐसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखेंगे ही इज डॉट प्रिंसिपल ऑफ एमएस कॉलेज। ओके फाइन। अब यहाँ देखिए बस कैसे चूज करना है। मानते हैं ऑप्शन फर्स्ट में रहेगा द, ऑप्शन बी में ऑप्शन सी में रहेगा अन, एंड ऑप्शन डी में रहेगा नो आर्टिकल। अब मुझे चूज करना है, सेम टू सेम ऐसा ही तो पूछता है। अब क्या चूज करोगे बाबू, बोलिए तो द, नो आर्टिकल। ही इज डॉट प्रिंसिपल ऑफ एमएस कॉलेज। वह एमएस कॉलेज के क्या प्रिंसिपल है। अब मुझे यहाँ आर्टिकल चूज करना है, जल्दी बताइए। इसी पर डिपेंड करता है। अगर समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए कॉलेज एमएस कॉलेज है। सपोज इसको मान लेते हैं टोटल जो बड़ा ग्राउंड है ये एमएस कॉलेज है, और किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल कितने होते हैं, ओनली एक ही होते हैं। जब एक है तो फिक्स है, निश्चित है। तो बोलिए तो क्या आएगा, द आएगा कि ए आएगा कि एन आएगा, जल्दी बोलिएगा। तो बोलिए तो यहाँ हम लिखेंगे द का यूज करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल कॉलेज में एक ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेरा द राइट हो जाएगा। ओके फाइन। अगर यही हम बात करें, अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे आई एम डायरेक्टर ऑफ, I am director of a Newton Science Institute, sorry JSEC मोतिहारी। अब यहाँ डॉट लगाया गया था। बोलिए इसी ऑप्शन को हम लेते हैं। इसी ऑप्शन पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आई एम डायरेक्टर ऑफ JSEC मोतिहारी। मैं JSEC मोतिहारी क्या हूँ, डायरेक्टर हूँ। अब मुझे अब यहाँ आर्टिकल का चूज करना है। तो सबको जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर क्या होगा, यही ना होगा, द का यूज करेंगे। पूछिए क्यों, डायरेक्टर है। डायरेक्टर किसी भी इंस्टीट्यूट का, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप कहीं दूर दूर तक जाइए तो बोलिए डायरेक्टर एक होता है कि दो होता है, एक ही होता है। सपोज मान रहे हैं कि JSEC क्या है, इंस्टीट्यूट है, और इसमें का डायरेक्टर एक ही ना, तो फिक्स है, निश्चित है। तो निश्चित को बोध करा जाते हैं, यहाँ द लगेगा। सपोज अगर मानते हैं लिखते हैं आई हैव डॉट पेन। आप बता सकते हैं मेरे पास कितना पेन है, नहीं बता सकते हैं, अनिश्चित है तो आ लगा दीजिए।
अब मैं कहूँ कि मेरे पास कितना पेन है तो आप क्या बता सकते हैं कि कितना पेन है, एक है कि दो है? क्या पता कि मेरे पास 50 हो, क्या पता कोई मेरे पास एक भी ना हो। तो जहाँ अनिश्चितता के लिए, तो देखिए यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ मैं आ का प्रयोग करूँगा। ओके, और इसे मान लेते हैं I bought dot dot 2 cars। अब ये I bought up 2 cars, तो देखिए 2 cars प्लूरल नाउन है, इसके में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एक और बात याद रखेंगे, प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। खैर छोड़िए, मैं तो बताना चाहता था इस पर, हम एक इस बॉक्स के दोनों क्लियर करना चाहता था कि आप समझ में आया कि नहीं, और शायद आप लोग समझ गए होंगे इसमें हम क्या बताना चाहता था। ओके, अब देखेंगे, अब नेक्स्ट इसका कंसेप्ट देखेंगे। इससे पता चलता है कि आर्टिकल जो ए एन जो है ना, वो अनिश्चित को बोध कराता है। क्या? अनिश्चित। और ये जो द है, डेफिनिट है, वो निश्चित का बोध कराता है। एक मैं जैसे मानते हैं सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे आप लिखे होंगे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था। किसी गांव में एक राजा था, तो सपोज अगर मानते एक राजा था तो यहाँ ऑफ का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो देखिए क्या लिखेंगे, द किंग हैड 4 सन्स। अब यहाँ आप नोटिस करने के आप ट्राई करते होंगे, सर जी यहाँ आ का प्रयोग किया, यहाँ द का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ भी किंग है, यहाँ भी किंग है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर फर्स्ट नाउन यूज किया जाता है, कोई भी हो, अगर फर्स्ट नाउन यूज किया जाता है तो हम लोग के लिए वो अननोन होता है, जानकारी नहीं रहता उसके बारे में, कौन राजा था, किसके बारे में कहा जा रहा है, कोई पता नहीं रहता है। इसलिए अ का प्रयोग किया गया। और अ क्या चीज को इंडिकेट करता है? डेफिनिट एंड इनडेफिनिट करता है, इसलिए मैंने यहाँ ए का यूज किया। अब कहेंगे यहाँ द क्यों आया? क्योंकि हम अब राजा के बारे में जान गए कि एक राजा था, उनके अब 4 पुत्र थे, तब यहाँ द हो गया। अब तो इस राजा के बारे में हम तो जान गए ना कि राजा मेरे गांव के है, एक दूसरी जगह से आया है। और जब निश्चित होता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। देखिएगा कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा आप कभी नोटिस किए होंगे, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें देता है, जब फर्स्ट नाउन यूज होता है तो उसके पहले अ लगाता है, और वही नाउन रिपीट करता है तो उसके लिए द लगा दिया जाता है। अब समझ में आ गया होगा कि द क्यों लगाया गया, अ क्यों लगाया गया। द डेफिनिट है और अ इनडेफिनिट है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कहा, एक और मैंने एग्जांपल देता हूं, जैसे कहा कि यू आर ऑफ वाई, यू आर ऑफ वाई, फाइन, ये अलग सेंटेंस है। अब कहा यू आर ऑफ वाई, ही हैज ऑन द मैच। अब देखिए इसका हिंदी निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा, तुम एक लड़के हो, लड़का तो कोई भी हो सकता है, तुम एक लड़का हो, मैं नहीं जानता हूं, था तो था, एक लड़का था, तो यहाँ अननोन हुआ तो अ हुआ, ही हैड ऑन द मैच, वह मैच जीता। अगर मैं इसी सेंटेंस को एक और तरफ से लिख दूं, अगर इसको ऐसे हम लिख दूं कि यू आर boy who has won the match।
अब देखिए ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ पर आओ, ये अ नहीं होगा, अब अ यहाँ पर नहीं होगा, अब यहाँ हो जाएगा द। पूछो क्यों? यहाँ तो सही है ही, यहाँ अ होगा। तुम एक लड़का हो, ठीक है तुम लड़का हो, कोई बात नहीं, ही हैज द ऑन द मैच, लेकिन इसका सेंस निकलता है कि तुम वही लड़के हो जो यह मैच जीता हो, तुम वही लड़के हो, यानी तुम वही लड़के हो। इससे पता चलता है कि मैं इस लड़का से कभी मिल चुका हूँ, इस लड़का से मैं जान पहचान हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यही लड़का है। और इसका मतलब ये है कि इस लड़का को मैं जानता हूँ, यानी निश्चित हो गया, ये लड़का निश्चित हो गया, इसलिए द का यूज किया गया है। और इसमें निश्चित नहीं था, यहाँ दूसरा ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, इसलिए यहाँ अ है, यहाँ आ है। तो द कहीं भी आ सकता है, द कहीं भी आ सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर अ, यहाँ द, यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था, तो यहाँ निश्चित हुआ, यहाँ निश्चित था। देखिए इतना ही बताने के लिए डेफिनिट और इंडेफिनिट इतना मैंने बताया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ए और एन में डिफरेंट क्या है। इसके साउंड को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इस पर ध्यान देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन? आप कहते हैं ना कि सर इनडेफिनिट दो तरह का होता है, एन और ए, तो ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा? आप शुरू से ही बचपन से पढ़ा होगा, प्ले क्लास से या वन क्लास से, वोवेल ए ई आई ओ यू ई बताया गया होगा कि उसके पहले कोई भी लेटर शुरू होता है, जैसे कि ए डबल पी एल ई एप्पल, तो इसके पहले बाबू क्या लगा देना? अन लगा देना, यानी एन लगा देना। अगर बात किया जाए मैंगो, तो इसके पहले अ लगा दिए, क्यों? क्योंकि भवेल 5 होता है, उस भवेल के पहले हमेशा एन का प्रयोग होता है। भवेल ए है तो यहाँ अन लगा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर अ लगा। ये आपने शुरू से जानते हैं ना, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि क्यों आता है अन, क्यों आता है आ, क्यों आता है? हटाइए, तो बात की बात है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट भूल जाइएगा। भवेल बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बचपन से पढ़े हुए हैं कि भवेल याद किया, अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे दिमाग बढ़ता है तो वैसे वैसे पढ़ाई का भी लेवल बढ़ता है। आपको बता दिया गया था 4-5 क्लास में, लेकिन आज ऐसा मत सोचिएगा, अब ए आई ओ यू भूल जाइए, वो बात थी 7-8 क्लास की। अब आप बात आ गया, आप सीनियर आ गए ना, आप सीनियर स्टूडेंट है, आप सोचना पड़ेगा भाई यहाँ से वोकल कॉर्ड से, क्या वोकल कॉर्ड से। तो पहले यहाँ पर मैं वीवीआई करके लिख देता हूँ, इसे 1 नंबर या 2 नंबर के पूछता है। तो यहाँ पहले मैं नोटिस कर देता हूँ कि ए प्लस, ये जो आता है ना कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आता है, क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी। देखिए जब भी कोई वर्ड निकालिएगा ना तो उसका हिंदी में निकालिएगा, बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी, तो ये आपको ए का डिफाइन करता है। अन का प्रयोग होता है वोवेल, यानी वोवेल साउंड इन हिंदी। इतना तो आप जानते हैं। बस एक और आता है, ए का प्रयोग कर दीजिएगा डब्ल्यू और वाई, कोई भी हो लेटर, डब्ल्यू और वाई कोई भी लेटर से शुरू होता है, चाहे वोवेल साउंड क्यों ना हो, चाहे कॉन्सोनेंट साउंड क्यों ना हो, उसके पहले आंख मूंद के लगा दीजिएगा ए। इतना आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर वोकल कॉर्ड होता क्या है? जो यहाँ से कोई भी साउंड निकलती है तो उसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो उसके पहले हम अन का प्रयोग करते हैं। हम कोई भी बात बोलते हैं, चाहे कोई भी चिल्लाते हैं, किसी पर गरजते हैं, तो यहाँ से बोलते हैं।
जैसे कहा क्या यानी इसका मतलब है मैंने किसी बॉडी का कोई भी अंग काम ना करता हो बोलते वक्त, तो उसको हम कहते हैं वोवेल। जैसे ई ओ ई यू यहां से निकल रहा है। अगर हम बात करें कि पेन पी पी, अगर हम होठ को ना सटाए तो पी बोल सकते हैं। मैं बोलूं कि बी बी, अगर मैं बी अगर होठ को नहीं सटाए तो हम बी नहीं बोल सकता, बोलते रह जाएंगे बाघ की तरह बोलिएगा। लेकिन वोवेल जब भी बोला जाता है यहाँ से बोला जाता है कोई बॉडी का अंग काम नहीं करता, यानी एफर्टलेस है। बचपन से लेकर मरते दम तक मेरा वोकल कॉर्ड काम करता है। जब भी आप पैदा होते हैं तो चिल्लाते हैं तो पता है यहाँ से निकलती है आवाज, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं लगती है। चिल्लाने में चाहे कुहरने में चाहे कुथने में करते रह जाते हैं। क्यों? अगर सुई देते हैं तो ई करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं लगती है, क्योंकि मेरा कोई बॉडी का पार्ट नहीं करता है, वो रेस्टलेस रहता है। तो आप बोल सकते हैं करते रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 दिन बिना खेले रह जाइएगा तो करते रह जाइएगा, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप बोलिएगा ना जिंदाबाद जिंदाबाद, 10 घंटा अगर कह दी 1 घंटा जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते रह जाइए, जब तक एनर्जी रहेगा तब तक आप जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेंगे। और जैसे जैसे एनर्जी घटेगा तो आपका क्वालिटी नीचे गिरते जाएगा, ये काम करने लगेगा, जिंदाबाद करते रह जाएंगे, तो ये काम करता है। यानी एफर्टलेस है। एफर्टलेस का मतलब ये होता है कि जन्म से लेकर मरते दम तक काम करता है। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिएगा यहाँ पर हम बताते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा यू 2 लेटर लिया मैंने, जैसे यहाँ इसको लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहाँ मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। ओके फाइन। देखिए हम 3 तरह से मेथड बताते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा जो आपका यूज हो उसका यूज कीजिए। सबसे पहले इसका फर्स्ट लेटर देखिए, टोटल लेटर से मतलब नहीं है, मुझे किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर देखिए। बोलिए अम्ब्रेला, आ देखिए कहां से आ रहा है, अम्ब्रेला। वो तो बात की बात है, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा फर्स्ट लेटर से लेना देना। तो बोलिए तो बोलिए का वोकल साउंड, यानी वोकल साउंड है, जहाँ वोकल साउंड आता है तो वहाँ एंड का प्रयोग होता है, यानी अन का प्रयोग होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अन अम्ब्रेला लिखेंगे। अब थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे, इस पर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखिए सबसे पहले देखिए यू यानी मेरा बॉडी काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, मेरा होठ काम कर रहा है, डांस कर रहा है। देखो यू 3 तरह का बन रहा है, यानी ये बॉडी का जो काम करता है, या टंग लिप टीथ ये काम करता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो इसके पहले हम अ का प्रयोग करेंगे। आप बचपन में आप पढ़े होंगे यू के पहले अन का प्रयोग होता है, अगर उसके अनुसार लगाइएगा तो अन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यू वोवेल है, तो वोवेल पर मत जाइए, वोवेल साउंड पर जाइए। क्लियर हुआ? अगर इससे समझ में नहीं आता है ना तो बस देखिए ना, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी में निकालिए इसका अम्ब्रेला बोल रहा है, इसका फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, देखिए सॉरी यहाँ अम्ब्रेला। अब बताइए क्या है, आप पढ़े होंगे ना हिंदी में क्या है, स्वर है, स्वर का मतलब वोवेल। तो इसके पहले देखिए इसके अकॉर्डिंग अन का प्रयोग किया गया है, इस सेकेंड यूज हुआ। चलिए अगर हम इसका हिंदी में अगर सेंस निकाले, प्रोनाउंसिएशन करें, तो ये हो जाएगा यू ये मत यूनिवर्सिटी, ऐसा थोड़ी लिखेगा यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखेंगे ना यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या आया, वाई, या का मतलब वाई।
तो यानी कॉन्सोनेंट आया, साउंड में आया, कॉन्सोनेंट आया, तो इसके लिए हम आ का यूज करेंगे। समझ में आ रही है ना? लिखते चलिए, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मिटाते हैं। देखेंगे एक और यूज, देखिए यहाँ पर जैसे कि कहा, जैसे एच हो गया, आप एच बोलते हैं ना, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले अ आता है। देखेंगे एक हो गया, मान लेते हैं कि और एक हो गया हर्ष। तो देखिए कोई कोई बच्चा तक पढ़ देता है हावर, हावर बच्चा पढ़ता है, कोई बच्चा पढ़ता है हावर। अगर हावर पढ़िएगा तो यहाँ पर ए आएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ रहे हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर। क्या? आवर, आवर। तो देखिए इसका फर्स्ट में जो साउंड क्या रहा है, आ। तो बात की बात है आवर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट जो साउंड आ रहा है आ। तो कहाँ से आ रहा है? आ। कोई पार्ट नहीं काम कर रहा है, आ। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? एंड का यूज करेंगे। या देखिए इसका हिंदी निकालिए तो आवर। तो बोलिए और क्या स्वर है, इसके अनुसार लगाया गया है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? उस तरह देखेंगे हर्ष। क्या? हर्ष, हर्ष, हर्ष। यहाँ पर देखिए एक काम कर रहा है, यहाँ पर हर्ष, 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 यानी मेरे पेट, यानी ये काम कर रहा है और यहाँ पर काम कर रहा है, हर्ष, हर्ष। यहाँ से देखिए, यहाँ से आवाज है हर्ष, हर्ष, हर्ष। ये काम कर रहा है, पार्ट काम कर रहा है। बॉडी का कोई भी पार्ट काम कर देता है तो कॉन्सोनेंट हो जाता है, उसके पहले आ का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? आ। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मैंने कहा कि ई, देखेंगे वो ई से ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा एलिफेंट, एलिफेंट। एक मैंने लिया यूरोपियन, यूरोपियन। बढ़िया से समझिएगा, अगर साउंड समझ में आ जाता है तो इस पर एक नंबर आपको रखा हुआ है, ना के सवाल नहीं है, लिख कर रख लो, आएगा तो आएगा। और आता है और पूछता है, बिहार पुलिस में पूछ दिया है इस तरह से, वो तो बात की बात है, 12th है 10th, ये तो पुलिस बिहार पुलिस में पूछा हुआ। देखिए यहाँ पर एलिफेंट, फर्स्ट में देखिए ए, यानी ए आ रहा है, तो हमने क्या लगा एन। यानी जो साउंड यहाँ से निकलता है वोकल कॉर्ड से, या चाहे कोई किसी भी बॉडी का पार्ट काम नहीं करता है तो उसके लिए अन का यूज करना। अगर कोई बॉडी का पार्ट, टंग, टंग, लिप, टीथ, कोई भी बॉडी काम करता है तो वहाँ हम आ का प्रयोग करते हैं। दो मेथड मैंने बताया था, या हिंदी निकालिए या तो आप सेंस लगाइए, कॉमन सेंस। देखिएगा एलिफेंट ऐसा ही लिखिएगा, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, तो इसी के अनुसार लगाया गया है एन। तो हिंदी निकालिएगा, इंग्लिश पर मत जाइए। यूरोपियन, देखिए फिर आ गया यू, यू, यू। देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो डांस कर रहा है, यू, यू डांस नहीं कर रहा। देखिए लेकिन बॉडी काम कर रहा है ना। अगर मेरा होठ नहीं नाचेगा तो हम यू नहीं बोल सकते हैं, यू, यू। तो मैंने यहाँ लिखूंगा, जब काम करता है तो आ का प्रयोग करेंगे। तो भूल कर भी गलती मत कीजिएगा। देखिए कैसे एग्जाम में पूछा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था ही इज डॉट डॉट, इज डॉट डॉट यूरोपियन, यूरोपियन मैन। अब यहाँ मुझे चूज करना है। आर्टिकल दिया था ए, ऑप्शन बी में दिया था अन, ऑप्शन सी में दिया था द, एंड ऑप्शन सी में डी में था नो आर्टिकल। बताएंगे आप क्या होगा? और होगा कि अन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल होगा? आप जान गए, आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जानते, अगर आप नहीं जानते तो क्या लगाते थे? अन। क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा है ए ई आई ओ के पहले, भोल के पहले एन का लगा तो इधर गलत हो जाएगा। यू, यू, यू आ रहा है ना, तो ये आ का सही हो जाएगा। ये बिहार में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा था।
आप देखिएगा 10th या 12th में भी पूछा हुआ है, बहुत बार देखिए, कभी नोटिस किया है आप? देखिए क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, इस पर पूछा हुआ है। तो फिलहाल छोड़ते हैं, चलिए वो और आते हैं संक्षेप पर भी आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में आ जाइए थोड़ा। MLA, जैसे कि कहा कि मैंने MLA, आप बता सकते हैं इसके पहले आ आएगा कि आन आएगा, बता सकते हैं? तब कहेंगे सर जी संक्षिप्त है क्या है सर? तो देखिए इसके पहले हम आन का प्रयोग करेंगे, यहाँ ऑन राइट है। MLA, M, तो ये मत समझिए कि कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए ए आएगा, गलत है। देखिएगा इसका अगर हिंदी में निकालें तो ये हो जाएगा MLA। तो ए देखिए इसका फर्स्ट लेटर के अनुसार लगाया गया है MLA। जैसे कि मैंने कहा NSDO, अब सर जी एन क्यों लगा दिए? देखिए ना फर्स्ट लेटर, इसको भी ध्यान में रखते हुए बनाना है, संक्षेप में भी कभी पूछ देता है। SD वाला, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। देखिए ये भी पूछा हुआ है एग्जाम, देखिएगा हर मदर डॉट MLA, हर मदर MLA। आप बताइए यहाँ पर ए होगा कि अन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल होगा? आप बता सकते हैं क्योंकि आप जान गए। अगर नहीं जानते तो आप लगा देते ना ए, गलत हो जाएगा। आप तो इस सोच के लगाए होंगे कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, लेकिन अब उस पर मत जाइए, बचपना वाला पढ़ाई छोड़िए और हाई लेवल पर आ जाइए, यही वाला टंग वोकल कॉर्ड वाला। तो यहाँ आंसर सही होगा क्योंकि MLA आता है। ओके फाइन, अब हम चलते हैं। अब इसके बारे में हम बहुत जानकारी अब जानेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब तो छोटे हैं, बहुत लंबा वीडियो। ओके, अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तब उसके बाद देखेंगे हम यूज, एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है, एंड नो आर्टिकल, आई मीन ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल में बस 3 ही यूज पढ़ना है। एक तो फर्स्ट में पढ़ना है ए एंड का कहाँ यूज होता है, सेकेंड में द का यूज पढ़ना है, एंड थर्ड में ये है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उसी को हम बोलते हैं नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब होता है कि कहाँ आर्टिकल नहीं आता है, उसी को हम नो आर्टिकल बोलते हैं या ओमिशन ऑफ आर्टिकल बोलते हैं। ओके फाइन, अभी के लिए हम चलते हैं, बाय, गुड नाइट।